सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और इसमें हम ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। एंड सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो मैंने आपके लास्ट लेक्चर में वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि NAD+ से NADH प्लस H+ कैसे बन रहा है। और मैंने ये सब क्या लिख रखा है अपनी NCERT में, इतना सब कुछ, इससे कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया अभी कि आपका NAD+ से आपका NADH प्लस H+ बन रहा है आपका, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि NADH जो होता है इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन कराता है और 3 ATP कंटेन करता है NADH, ठीक है। इट इज़ आउट ऑफ द NCERT। नाउ दिस इज़ आवर मास्टर की। नाउ देखिए, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl, यानी कि ग्लाइसराइड 3 फॉस्फेट में से, ठीक है। बेसिकली दिस ग्लाइसराइड 3 फॉस्फेट में से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो जाता है। अब आप जानते हो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और हमारी NCERT में भी आपको याद हो, हमने अभी पढ़ा था कि NCERT भी हमारी ये कह रही है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ऐसा ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखिए, 2 redox इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव फ्रॉम PgAl एंड ट्रांसफर टू दिस, ठीक है। और NCERT फर्दर हमारी ऊपर कह रही थी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ओके, नाउ तो आपका क्या होगा यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपका NAD+ आपका 2 H+ आपके इसमें ऐड होंगे। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रखता है, 2 हाइड्रोजन रखेंगे अपने पास। तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 प्रोटॉन ख़त्म, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया, 1 प्रोटॉन बचा, तो बेसिकली NADH प्लस H+ बचे आपके पास। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपके देयरफॉर 4 हाइड्रोजन लगेंगे, बस यही मैंने बता रखा है आपकी। 4 हाइड्रोजन आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन अगर आपके यूज़ होंगे तो 2 NADH प्लस 2 H+ हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स की आप बात करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बस हमारा मुश्किल से 2 से 3 मिनट का और अच्छा है हमारा लेक्चर। कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। डायरेक्टली सिंथेसाइज की बात करें तो देखें, ATP गेन डायरेक्टली हमारे 4 हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 4 हो गए, और ATP कंज्यूम 2 हो गए, तो ATP गेन 2 हो गए। NADH गेन भी हमारे पास 2 हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे, और एक NADH 3 ATP रखता है, और ये इनडायरेक्ट है हमारे पास। 6th स्टेप में होता है, हो गया, ये 6th स्टेप में होता है। वाई 6th स्टेप? दिस इज 10th, 9th, 8th, 7th, 6th स्टेप में हुआ, और इसका ऊपर से काउंट करो तो 5th भी कह सकते हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया, अपना मिल गया। Pyruvic acid is then the key of glycolysis. What is the metabolic fate of pyruvate? This depends on the cellular need. फेथ यानी कि अब पायरुवेट के आगे चल के क्या होगा, इस सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है। 3 मेजर वेज हैं पायरुवेट को इस्तेमाल करने के। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों एनारोबिक होती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम बेसिकली क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द एनारोबिक कंडीशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ना यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर याद रखिएगा। For the complete oxidation of glucose to CO2 and water, however, organism adopts Krebs cycle, which is also called aerobic respiration. तो Krebs cycle को ही हम aerobic respiration कहते हैं, और इसके लिए हमें O2 सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म होता है। कीप लर्निंग, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फर्मेंटेशन शुरू करेंगे।